ये फरमाइएगा, चीनी कौंसल खाने पर हमला हुआ, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई और एक रिपोर्ट अब जो सामने आई है उसके मुताबिक इंडिया की एजेंसी रा इसमें मुलव्विस है और अफगानिस्तान और ईरान और दीगर मुल्कों की सरजमीन भी किसी हद तक इस्तेमाल हुई है। कुलभूषण यादव का जो नेटवर्क था उस हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि उसी का तसलसल है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को सबसे पहले तो हमें अपना जो अंदरूनी तौर पे हम जिस तरीके से सियासी तौर पर बैठे में खत्म करने चाहिए हमें मामला को। जी। इसका बहुत बड़ा और वाज़ेह इसके दो ही तरीक़ेकार हैं। या तो हम ये कि अपने हाथ पांव बांध कर और अपने आप को एक जिसका कहते हैं कोकून करके बैठ जाएं, या फिर ये है कि दुश्मन को भी पता चले कि ये जो गेम दुश्मन पाकिस्तान के साथ खेल रहा है ये अकेला नहीं खेल सकता, वो पाकिस्तान भी इसको मुनासिब के काबिल है। बल्कि इस खित्ते में अगर इस गेम में सबसे ज्यादा महारत किसी को है और कामयाबी किसी को है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को है। अगर जिस तरीके से उनके जर्नैल और उनकी लीडरशिप कहती है कि हम पाकिस्तान को इतनी तकलीफ पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान को याद आ जाएगा, तो शायद तो ये वक्त आ गया है कि भाई दुनिया को भी पता चले और भारत को भी पता चले कि पाकिस्तान को खेल कर जिस तरीके से कभी अफगानिस्तान से कभी ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करके कभी डायरेक्टली भारत से वो हमारे अंदरूनी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत भी कर रहा है, हमारे लोगों को शहीद भी कर रहा है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको सबटाज करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ये गेम अकेला भारत नहीं खेल सकता। इस गेम को खेलने के लिए और खिलाड़ी भी हैं, तो फिर ये इस खित्ते में अमन जो एक अनइजी पीस है शायद वो भी ना रहे। तो भारत को ये सबक सीखना चाहिए और दुनिया को चाहिए कि भारत को ये बावर कराए और पाकिस्तान की कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया को समझाए और दुनिया को कहे कि भारत को इस पाकिस्तान से रोका जाए, वरना जिस तरीके से भारत ही गेम कर रहा है तो पाकिस्तान भी शायद बहुत देर तक अपने हाथ पांव पर बांध कर नहीं रख सके।